हेलो दोस्तों, चैनल का नेम है मनमोहन सर क्लासेस। आज हम बात करेंगे सीयूटी के स्टूडेंट जो सीयूटी का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम देने के बाद अब वो वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट सर कब आएगा। काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं कि ये रिज़ल्ट सर कब आएगा कब आएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको रिज़ल्ट का जो अभी मैं वेबसाइट पे देखा हूँ। देखिए, आपको भी मैं दिखा देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या दिया है। देखो इन्होंने जो दिया है वो इन्होंने दिया है कि रिज़ल्ट जो है 30/6, देख रहे हो ना आप लोग। यहाँ पर देखिए, देख रहे होंगे 30/6/2024, यानी कि रिजल्ट आने की संभावना जो 30/6/2024 यानी 1 मंथ है। अब आपको इस 1 मंथ में क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि यूपी में कितने कॉलेज हैं, एक की ट्यू की, देखो एक की ट्यू की मैं फुल काउंसलिंग करूँगा। आप चाहे बीटेक में चाहे बीएससी करें, चाहे एमएससी करें, चाहे डी फार्मा करें, कुछ भी करें। अगर कोई भी जानकारी आपको लेना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका आंसर दूंगा। अब बात करूँगा रिजल्ट के बाद आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो एक की ट्यू का रजिस्ट्रेशन कम होगा। तो रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ना, देखो देखो ये 6 के बाद 7वें महीने में आपका रजिस्ट्रेशन सेकंड में होने लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो जो सेकंड में आपका जैसे ही रिजल्ट आ जाता है उसके एक हफ्ते में एक के ट्यू अपना रजिस्ट्रेशन का पूरा शेड्यूल दे देता है कि आप अपना ऐसे रजिस्ट्रेशन करिए, इतने राउंड। अब मैं राउंड की बात कर दूँ तो 8 राउंड होगा। ये जो एक राउंड होता है वो स्पेशल राउंड होता है, ठीक है। अब बात करूँगा किसको कॉलेज कैसे लेना है, कैसे क्या करना है। देखो, काउंसलिंग का आइडिया नहीं, आप मुझे कॉल कर लीजिए। अब मेरा क्या है, आप 2100 रुपये, यानी कि 2100 रुपये में हम आपकी फुल काउंसलिंग करेंगे। मात्र ओनली आपको कितना पे करना होगा, 2100। 2100 में आपकी फुल काउंसलिंग होगी। और इस 2100 में आपको क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, चाहे कहीं भी मिले। अब ब्रांच की बात करते हैं, काफ़ी लोग पूछेंगे ब्रांच सर हमारे मन का ब्रांच, हम आपकी ब्रांच का ही कॉलेज दिलाएंगे। कि आपको जैसे मान लीजिए सीएस चाहिए, कुछ लोगों, ज़्यादातर से लोग कंप्यूटर साइंस ही मांगते हैं, मैकेनिकल चाहिए, सिविल चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल चाहिए, कोई भी ब्रांच का आप ले लीजिएगा। सभी का मैं आपको बताऊंगा कैसे करना, क्या करना। अब रैंक की बात करते हैं, आपकी कुछ भी रैंक हो, ठीक है, आपके रैंक के अनुसार मैं आपको यूपी में एक के टी यू के कॉलेज आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, मुझसे कॉल करिए, मुझसे आप काउंसलिंग कराइए, आपको 100% कॉल मिलेगा। अब डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ कि एक के टी यू के रिजल्ट आने तक आप क्या करेंगे। सबसे पहले जब तक रिजल्ट आए तब तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, क्योंकि हमारे पैड कोर्स वाले हैं, मैं उनको पहले ही सारा सब कुछ बता चुका हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवा के लगा। आज मैंने सोचा अपने सभी साथियों को बता दिया जाए, जिससे यूट्यूब पर सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, हो सकता है काफ़ी लोग पैड नहीं ले पाते, मजबूरी होती है, कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने सोचा नहीं यार, करना चाहिए तो सबके साथ भलाई करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप पैड कोर्स नहीं लेंगे तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, मैं आपकी हेल्प 100% करूँगा। आपके पास पैसा हो या ना हो, आप पैड कोर्स लें या ना लें, बस अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, एक के ट्यूब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स, देखो आपको क्या है, इनकम बनवा के रखना है। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सोच रहे होंगे मेरे 3 साल पूरे अभी रिजेक्ट नहीं हुए, मेरी बात ध्यान सुन लीजिए। 1 अप्रैल 2024 के बाद के ही डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2024 के बाद के सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, आय मूल जात, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, यानी कि आप यूपी के हैं तो यूपी, और यूपी बाहर वाले तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ लोग क्या है, आधार में जैसे नाम कुछ होता है, मार्कशीट में नाम कुछ होता है, तो उनको क्या है, अपना करेक्शन अभी करा लेना है। सारी मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेने, किसी में नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ एकदम। क्योंकि इस बार जो है काफ़ी लोगों को स्कॉलरशिप नहीं आया है, वो इसी कारण काफ़ी लोगों का उस टाइम काउंसलिंग के टाइम क्या होता है, नाम या कुछ भी गलत होता है, उनको कॉलेज नहीं मिलता, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। रीज़न यही होता है क्योंकि वो पहले से नहीं देखते हैं, और तब टाइम बहुत कम होता है, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारे, क्योंकि मैं इस चीज़ को गुजर चुका हूँ, मैं जब काउंसलिंग करता हूँ ना तो मुझे वो चीज़ें देखने को मिलती है। इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब मैं काउंसलिंग करूँगा तब स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मेरे में तो ये गलती, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे में तो ये गलती, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार मैंने सोचा क्योंकि पहले से ही बता दिया, अभी पूरा 1 मंथ है, आप 1 महीने में सब कुछ करा सकते हैं। आधार देख लीजिएगा, आधार में तो कोई करेक्शन नहीं है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में देख लीजिए। अब बात करेंगे बीटेक लैटरल में जो एडमिशन लेंगे, ठीक है, जिन्होंने जो डिप्लोमा कर रहे हैं, बीएससी करके लैटरल में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, डिप्लोमा जो 6 सेमेस्टर में है, ठीक, वो क्या होंगे, 6 सेमेस्टर होंगे। 6 सेमेस्टर वाले सोच रहे होंगे हमारा सर मार्कशीट तो मिल नहीं पाएगा, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, जो आपका रिजल्ट आता है 6 सेमेस्टर का जो रिजल्ट आएगा ना, उसका फोटोकॉपी करा लीजिएगा, जो ऑनलाइन मिलता है। फोटोकॉपी कराने के बाद आप क्या करेंगे, अपने कॉलेज चले जाएंगे, प्रिंसिपल से मुहर लगवा लेंगे और सिग्नेचर कर लेंगे, आपकी वो यहाँ मान्य होगी,
ठीक है, जिस भी कॉलेज में जाएंगे उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। अब बात करें, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे 2022 में उन्होंने डिप्लोमा किया, इसके बाद उन्होंने गैप कर दिया। तो गैप अगर आपने कर दिया तो अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा के रखिएगा। कॉलेज में आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे, गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अपनी इनकम खुद की बनवा के स्कॉलरशिप के फॉर्म में या कहीं भी नहीं लगाएगा। पेरेंट्स की लगाएं, अगर पेरेंट्स की नहीं लगाएंगे आपका स्कॉलर चला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हमारे कॉलेज में काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब बात करेंगे तो ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको डॉक्यूमेंट समझ में आ गए, और डॉक्यूमेंट सारे बता दिया ना मैं, स्टूडेंट की मार्कशीट, और डिप्लोमा कर रहे डिप्लोमा, बीएससी कर रहे बीएससी। अपना ये भी देख लेना कोई चीज़ गलत तो नहीं है, सारी चीज़ देख लेनी है। अब जैसे कि अब मैं बता देता हूँ कि आप हमारे यहाँ काउंसलिंग कराना चाहते हैं हमसे, तो मैं बता दूँ एक के टी के अंदर 800 से ऊपर कॉलेज हैं। कहाँ हैं, कैसे हैं, मुझे पता है। मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ में लिखा होगा रैंक कितनी है किस कॉलेज की, किस कॉलेज का कितना प्लेसमेंट है, इस कॉलेज में जाने से आपका आगे फ्यूचर बनेगा भी या नहीं बनेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। बस आप मुझे क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर ये है, मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा। कमेंट का आंसर आपको 100% मिलेगा। काफ़ी लोग हमारे चैनल पर लगे हुए, वो देंगे आपको। ठीक है, अब मैं बात करूँगा, अब हमारे यहाँ आप काउंसलिंग हमसे कराना चाहते हैं तो आपको क्या 2100 रुपये देने होंगे, जिसमें क्या मैं आपकी एक की फुल काउंसलिंग करूँगा। ठीक है, और कैसे करूँगा, एक स्टूडेंट को लाइव आऊँगा, लाइव बिल्कुल गूगल मीट पे आप हमारी टॉकिंग करेंगे। मैं उसे बताऊँगा, वो बताएगा मेरी सर 8000 रैंक है, मेरी सर 200 रैंक है, तो मैं कहूँगा तुम्हारे लिए 200 रैंक पे इतने कॉलेज हैं, आप इनमें से किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं, इतनी ब्रांचें हैं। वो कहेगा सर कितनी ब्रांचें, हम कहें इतनी ब्रांचें हैं, अच्छा सर ठीक है। अगर वो कह देगा ना तो मैं उसे उसी कॉलेज को फिल करके उसका वहीं सीट लॉक कर दूँगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी काउंसलिंग होगा। बाकी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं यहीं विराम देता हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।